पानी उतारने का काम रामपाल जी महाराज ने नहीं कराया। रामपाल जी महाराज ने हजारों किसानों की आत्महत्या करने से जान बचाई है भाई। हजारों बेबिया के माँ बाप बचाए हैं, भाई बचाए हैं। जो रामपाल जी महाराज ने गाड़ दे हो तो दर्द मारा हुआ है, क्योंकि मारे भगवान है, उन भक्ता है भगवान तो बाद में है। उन भक्ता खातर तो केवल रामपाल जी महाराज ने कुछ मंत्र या कुछ ज्ञान दिया है। मारा खातर तो भाई जो हमारी सोच के शब्द बता रहे हैं वो तो भक्ता है ना मेरा उन्होंने कह दिया। हमने लगा है जब केवल हमने तो ये लगा है मंत्र एक सत्संग सुनाया दिया बस, और कह दिया हमने नहीं पता। बाकी मारा का तो नया जीवन दिया रामपाल जी महाराज ने। कुछ नहीं था अगर खान दाने कौन थे, जो उस किसान ने बेरा पाटा जिसकी घर में खान दाने को नहीं, अगली फसल खराब होगी, जवान लड़की शादी की उम्र हो रही, उस बाप ने नो बेरा उस बाप तो पूछियो जाए कि उसकी केक रहा है, और ऊपर तो उसका मकान पड़न न रहा हो। उस महिला तो पूछो जाएगा डाइट गाँव की उस महिला था जिसका मकान पड़ गया 2 तारीख ने, और लड़कियों की उम्र 23-24 साल और छोटे छोटे बच्चे और विधवा औरत है। जब उसका अपना पीर में फोन कराया कि मेरा मकान पड़ गया, कोई मदद औरत नहीं मिली। सास रहना तक क्या कोई मदद नहीं मिली, गांव की औरतें भी। और क्या हिमा अपने चौपाल में अपने बच्चा ने लेके बिकी हुआ, और औरत जाने के बाद भी उसके समाज के लोगों ने मुसलमान धर्म तभी थी हुआ, तो उसके परिवार वाले ने वह धर्मशाला तभी बाहर निकाल दी। बोले जवान लड़की हो रही धर्मशाला में क्या काम है। तो यह बात रामपाल जी महाराज तक पहुंची। रामपाल जी महाराज ने उसी टाइम अपने भक्तों को आदेश दिया, पहले हम जट जाएगा उस महिला काम करो, बाद में रोटी खाइयो, पहला उसका काम चलू करके आओ। और रामपाल जी महाराज उसकी भगवान ने माना तो के माना, तो दर्दाम न हुआ भाई को रामपाल जी महाराज का विरोध करा, इसलिए बोला ना कि मैं नाम ले रहा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम बात करने वाले हैं अनूप ब्याना खेड़ा से। जैसा कि आप जानते होंगे आजकल सोशल मीडिया पर पूरे हरियाणा प्रदेश में अनूप ब्याना खेड़ा का जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो सिक्किम नैन सौकंद मामले को लेकर हो, और चाहे वो किसान हितों की बातों को लेकर हो, तो अनूप ब्याना खेड़ा जो है आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। और आज यहाँ पर हिसार में जाट धर्मशाला में चौधरी सर छोटू राम जी की जयंती थी, उस उपलक्ष्य में इनका भी यहाँ पर आना हुआ, हमारा भी आना हुआ। तो एक बार हम पूरी बातचीत करते हैं और पूरे प्रकरण से एक बार आपको अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इनकी वीडियो देखे होंगे, संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए उसको लेकर अनूप जी बहुत प्रभावित हुए, और आज हर किसी का जो है सामना करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, अपने आप से ही देते हैं। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी नहीं ले रखी है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जब हम इनके गांव में गए थे, जब ये बाढ़ की जो सेवा शुरू हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत कार्य किए थे, उससे पहले अनूप ब्याना खेड़ा के भी जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति विचार थे वो बहुत काफ़ी नेगेटिव थे। और आज आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या विचार हैं अनूप ब्याना खेड़ा, सारी चर्चा करते हैं। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार, राम राम सत साहिब सारे भाइयों ने। अनूप जी क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए? विषय में मैं अपनी बात बताई दी। आज मैंने पता चला जाट सभा जो धर्मशाला है, इसमें सर छोटू राम मतलब चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा का जन्मदिन मना जाओ, इसमें शामिल होने के लिए आया था। फिर यहाँ आने के बाद जो इस टाइम का छोटू राम किसानों का उसका सम्मान जो कराया किसानों ने, वह देख कर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपना किसान वर्ग ये समझने लग गया जो किसानों का सच्चाई तेजी है उसको अपने सच्चाई तेजी को पहचानने लग गया। लोग जो ये षड्यंत्रकारी हो इनकी जो बुका आता बाहर निकल गया, और सच्चे मसीहा जो इस टाइम के सर छोटू राम बोल दिया जो किसाना की भाषा में, तो आज और रामपाल जी महाराज हमारे लिए जो काम सर छोटू राम ने सरकार में रहते हुए करे थे वो काम रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठे बैठे कर दिए। और उस टाइम जो सर छोटू राम भी हमारे भगवान उस राजनीति का था कलम तक रहे हैं, इस जेल में बैठ कर जो मदद इस टाइम जो किसान मजदूर ने चुकरदा नजर मार ली थी, कोई सहारा नहीं दिखा था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। बाग कणक भी हो जाएगी, वो फसल तो खत्म हो ली, कणक हो जी, कणक की छोड़ो आग जीरिया नरमा हो जाएगी, अगली साल की बात पहुंच गई थी। तो उम्मीद नहीं थी, बा सारा नजर मार ली थी, सरकार दो रजाए लिए थे, मंदिरा में बड़े बड़े पुजारी बैठे इनका दो रजाए लिए थे, कोई उम्मीद नहीं देखी। फिर अचानक पता जब चला नहीं, बा कोई संत आया मार्केट में, हमारी भाषा में बोल जाए चलो आप लोगों ने कैसे भी लगा, कोई संत आ गया मार्केट में मसीहा बन के, बस जो मांगा वही दे दिया है। तो फिर गामा के भी गए देखा, तो वह मजबूरन जो विरोधी था, मेरी इच्छा नहीं थी रामपाल जी महाराज पर वीडियो बनावा, शुरुआत में बोल दूं, तो मजबूरन है मैं सो गया, मेरा इच्छा नहीं थी वीडियो बनाऊं, तो सो के उठा,
सोने तो पहला कोई इच्छा नहीं बता रहा मैं, सोने तो पहला नहीं थी इच्छा। सो के उठा तो मैंने एक वीडियो सामने आएगी तो मजबूर हो क्या मुझे बनानी पड़ेगी। कम में अपना तो असली ये भगवान ही हो जो अपना खातिर इतना काम करा है के लागा दे के अपना तो अपन तो इसके डले मारे थे। जब रामपाल जी महाराज को जरूरत पड़ी तो हमने उसके डले मारे, जब हमने जरूरत पड़ी तो भगवान बन गया। तो वह वीडियो तो बनानी पड़ेगी, अपनी जो वह विचार है जो अपना खतर करे वो बताओ। तो मैंने वह बताई, फिर जो वीडियो आप देखा डाला है तो वही वीडियो बार बार आगा हुआ है। तो बार बार हर रोज 2-3 वीडियो इसी आंधी बाज फलाना गांव में इतना लाख का इतने पाइप दे दिया, आज इतने दे दिए, आज इतने दे दिए। फिर लगा बस छोटू राम तो देखे को नहीं, फिर छोटू राम तक हट भी को नहीं जिस हिसाब से रामपाल जी महाराज काम कर रहे इस टाइम। तो रामपाल जी महाराज एक साक्षात मानस का एक परमात्मा वाले काम कर रहे हैं। किसान खातर तो जरूर कर रहे हैं, किसी तीर लागो या ना लागो। जो काम रामपाल जी महाराज ने करे आम संत बतेरे हैं धरती पर, बतेरे मंदिर है। यू काम तो जिसकी वो बनभोरी वाला मंदिर भी कर सका था, जिसको हमारे 7 पीढ़ी के दादे पड़दादे सड़दादे उन तक भी अगले दादे चंदा देंदे आवा है, हमने सागत दिया है और उसकी हमारे खातर कुछ नहीं दिया। तो रामपाल सिंह महाराज आगे भी हमने दिया है, फिर गाड़ दी है भाई, बदुआ दी है और ऊना का हमने दान दिया। वहां तो हमारा आगे कड़ियां खड़े भी नहीं पाए। बनभोरी वाले मंदिर है हमारे नजदीक, बनभोरी वाला मंदिर लगा इसलिए बोल रहे हैं। और कोई छोटा मंदिर नहीं है, हर महीने साल की 300-400 करोड़ की आमदनी है उस मंदिर की, और उस गांव का पानी रामपाल जी महाराज तारा है। तो देखा भाई ये तो कुछ अलग ही माया है। फिर हमारा गांव में भी 4 मोटर 15,000 फुट पाइप देना काम रामपाल जी महाराज ने कराया, मतलब अवरेज डाला नहीं है। कोई ऐसा छिद्दा काम पड़े बचा हुआ, और जिस गांव में 15 लाख तक कम का सामान महाराज जी ने दिया हुआ, तो वह कायल हो गया रामपाल जी महाराज के। आप बेसम भगत हो, फैन हम भी हो गए भाई। अच्छा हाँ, तो आज जिस प्रकार से देखा जाए भाई मोटर पाइप दिए, अब उसका रिजल्ट क्या है भाई? लगभग 2 महीने हो गए हैं आपके एरिया में देते हुए। क्या किसान अब खुश हैं? वहाँ के पानी उतरा कुछ? आप पानी उतरने की बात कणक को जैमगी भी हो। उन किलिया में जिन मन उम्मीद थी नहीं आगे पानी को नहीं होता ओड़ा कणक जैमगी। और जो ब्याणा खेड़े तक ज्ञानपुरा रोड था पाइप देने गए होगा, आपने देखा भी होगा या आए गए हो उड़ो को, रोड के ऊपर 2-2 फुट पानी चढ़ रहा था। और बड़े बड़े नेता उड़ो को आकर जाए लिए थे, जो अपना अपना नो मानव आम किसाना के तेसी। हाँ, किसी पर पानी नहीं उतरा था, उम्मीद देखो थी, सोचने की हिम्मत को नहीं हो रही थी। तो उस जगह का भी पानी रामपाल जी महाराज ने तैयार कर उस जगह पर कणक भिजवाई थी। और ये काम नहीं होता तो एक पानी उतारने का काम रामपाल जी महाराज ने नहीं कराया। रामपाल जी महाराज ने हजारों किसानों की आत्महत्या करने तक जान बचाई है भाई। हजारों बेबिया के माँ बाप बचाए हैं, भाई बचाए हैं। आप इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीरता वाली बात समझ गए और आप कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने 2-4 पाइप दे दिए, 1-2 मोटरें दे दी, और एक तो ये कहते हैं कि भाई तो क्या बड़ा काम कर दिया, कुछ कहते हैं। उन आदमी जिक्र करो बैक स्ट्रीट डाल लो, वहाँ लोगों को गुमराह करने का काम करा है। इस बाढ़ में वो लोग कहने वाले मैं 11,000 रुपये उन्हें इनाम दे दूंगा, 5 किलो नाज किसी आगे किसान आगे देंदे, एक फोटो दिखाई दियो 5 किलो नाज देंदे पाए जाए तो 11,000 रुपये मेरे पे ले जियो। एक बेबे है, मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझता, अपनी बेबे जरूर है कि उसका मैं नाम ले। वह नो को क्या हो गया 10 पाइप दे दिए जी बेबे, तो कड़िया तने 5-10 पाइप तो दे दिए महाराज जी ने, तने तो कड़िया एक पानी की नलकी भी दियो नहीं है, वो प्रूफ कर दे 10-11,000 रुपये तो ही ले जिए। जिसकी किस मदद नहीं करी किसाना की, और उसको के अक्स है क्यों बीच में टांग अड़ा के बोला है। मांगने वाले किसान, देने वाला रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए, किसानों ने पानी तैर लिया, किसी तीसरा मामला ही नहीं, तो वो बीच में क्यों टांग अड़ा, उसको यही काम है कि। और उसका इतना लेवल नहीं कि आप जिक्र करा। फिर भी मैं उस समाज ने बताना चाहूँ, कुछ अपने बोले बाले आदमी उसकी बात में आए। वो बोल क्या रही है कि उससे पत्रकार ने पूछ लिया कि रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया कराया है, वो ठीक कराया गलत कराया है। वो यार नो बताओगी, वह नोबली में सहमत को नहीं, वो सहमत होगी तो समान होगा, नहीं को नहीं होगा। कौन हुआ वो? एक राजनीतिक की चमची बेबे हूं तो मजबूर कर दिया। वो अजय चौटाला का पैर में पड़ी है, फोटो भी वायरल होया, पैर पकड़ रही है अजय चौटाला की, और रामपाल जी महाराज को वो गाली दे हुआ है। हमने संत रामपाल जी महाराज, दूसरी बात है रामपाल जी महाराज किसाना की तेसी, वो रामपाल जी महाराज का विरोध नहीं कर रही, किसानों का विरोध कर रही है। वो खा पंचायतों का विरोध कर रही है, वो 44 गांव में सरपंच का विरोध कर रही है। वो किसानों के प्रति
रामपाल जी महाराज की विकसित सोच का विरोध कर रही है। रामपाल जी महाराज का किसानों प्रति संघर्ष का, त्याग का, बलिदान का विरोध कर रही है। जो मैम 24 खाप काफी प्रभाव हरियाणा में पुनिया खाप, बयान खाप और बुरा खाप पर चलेगा मैं सरपंच, ये इतने पागल हो गए कि इन नोनी बेरा हम किस्ती सम्मानित करो। 80-80 साल के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग है अपने खाप पंचायत में, जो अगर आप यहाँ को जाओ चाल देख कर नो बता देंगे भाई किस हिसाब तक गया है और के इसका मन में है। उन आदमियों ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित करा। दुनिया का ज्ञान उनने, गुलाम भारत भी देखा उन्होंने और आजाद भारत भी देखा है, अकाल का दौर भी देखा और बाढ़ का दौर भी देखा है। उन्हें ये पता 80 साल में इस जैसा मसीहा कोई नहीं आया। उनने उस मसीहा को सम्मानित किया है। और आज तक की हिस्ट्री में किसी खाम पंचायत नो नहीं कि किसी आरे गारे को सम्मानित कर देगी। आज तक के किसी खाप ना, आज तक के इतिहास में कोई संत, कोई बब्बे कोई सम्मानित नहीं कराया। पहला संत रामपाल जी महाराज जो सम्मानित कराया, उस पे उंगली उठाने का काम जो करा है नहीं, वो रामपाल जी महाराज के विरोधी नहीं। वो जो रामपाल जी महाराज ने गाली दे तो उन्हें समझ लो रामपाल जी महाराज जो गाली नहीं, वो सीधा किसान और मजदूर को गाली दे रहा है। जो किसान और मजदूर विकसित हो रहा है उनको दबाने का काम करा है। कोई भी हो, वो किसान और मजदूर के विरोधी है, रामपाल जी महाराज के विरोधी को नहीं। और आ मानना है भाई सीधे जो रामपाल जी महाराज ने गाली दे हो तो दर्द मारा हुआ है, क्योंकि मारे भगवान है, उन भक्ता भगवान तो बाद में है। उन भक्ता खातर तो केवल रामपाल जी महाराज ने कुछ मंत्र या कुछ ज्ञान दिया है। मारा खातर तो भाई जो हमारी सोच के हिसाब से बता रहे हैं वो तो भक्ता ने बेरा उन्हें आगे कह दिया। हमने लग गया है जब केवल हमने तो ये लगा है मंत्र एक सत्संग सुनाई दे बस, और कह दिया हमने नहीं पता। बाकी मारा का तो नया जीवन दिया रामपाल जी महाराज ने, कुछ नहीं था। अगर खाने दाने कौन थे, जो उस किसान ने बेरा पाटा जिसकी घर में खाना दाने को नहीं, अगली फसल खराब होगी, जवान लड़की शादी की उम्र हो रही, उस बाप ने नो बेरा, उस बाप तो पूछियो जाए कि उसकी के कराया है, और ऊपर तो उसका मकान पड़न न रहा हो। उस महिला तो पूछो जाएगा डेढ़ गांव की उस महिला है जिसका मकान पड़ गया 2 तारीख ने, और लड़कियों की उम्र 23-24 साल और छोटे छोटे बच्चे और विधवा औरत है। जब उसका अपना पीर में फोन कराया कि मेरा मकान पड़ गया, कोई मदद औरत नहीं मिली। सासरेला तक क्या कोई मदद नहीं मिली, गांव की औरतें भी। और क्या हिमा अपने चौपाल में अपने बच्चा ने ले गए बिकी हुआ, और ओढ़ जाने के बाद भी उसके समाज के लोगों ने मुसलमान धर्म तभी थी वह, तो उसके परिवार वाला ने वह धर्मशाला तभी बाहर निकाल दी। बोला जवान लड़की हो रही धर्मशाला में क्या काम है। तो यह बात रामपाल जी महाराज तक पहुंची। रामपाल जी महाराज ने उसी टाइम अपने भक्तों को आदेश दिया, पहले हम जट जाएगा उस महिला काम करो, बाद में रोटी खाइयो, पहला उसका काम चलू करके आओ। और रामपाल जी महाराज उसकी भगवान ने माना तो के माना, तो दर्दाम न हुआ भाई को रामपाल जी महाराज का विरोध करा। इसलिए बोला ना कि मैं नाम ले रहा। और ये कई भाइयों का यू शख्स कदे रामपाल जी महाराज राजनीति मान खातर यू काम करते हो। राजनीति मान तो ये काम नहीं करे, इससे पहला बहुत काम करे हैं। 2014 में रामपाल जी महाराज ने किसी का समर्थन नहीं किया, 2019 में नहीं किया, 2008 में नहीं किया, तो आज कैसे कर सके हैं। आज तक किसान ने मदद नहीं करन लग रही। 2014 में भी रामपाल जी महाराज ने किसान ने मदद करी है, और 2016 में किसान आंदोलन हुआ, माइयड जो किसान ने जो भी मदद करी किसान मजदूर की जो आरक्षण था। और ये सुरेश खोत और किसान नेता बहुत बड़ा हास्य में धरना दे रहे थे किसान आंदोलन में, 5 लाख रुपए जब भी दे के आए थे। खुद किसान कम संख्या में थे तो भगत बैठे थे उड़ जाके, और उन्होंने सेवा करी थी। और जाट आरक्षण में 2016 में जंतर मंतर पर गए थे, उस टाइम किसानों की मदद रामपाल जी महाराज ने करी थी। और पानी पीना कौन पाया था दिल्ली में, केजरीवाल पर टैंकर कौन पी गए थे पानी के, और 30 मर गए थे। उस जगह पर मैं मौजूद था उस टाइम। तो रामपाल जी महाराज के चेले आए, डिब्बे में खाना और पानी की बोतल नो पकड़ा होते, एक बिस्लेरी 20-20, 30-30 रुपये की आवा है, और 2-2 घूंट पी के हम फेंक के नया पानी ले थे। वहाँ रामपाल जी महाराज जो ही राजनीति में कुनिया किसान आंदोलन हुआ था, अपना न्यारा भंडारा रामपाल जी महाराज ने चला दिया था। कहने वाले तो जब भी कंधे हो गए रामपाल राजनीति में आओगे रामपाल जी महाराज, जब नहीं आया। और ई भी मदद करिए रामपाल जी महाराज, ई भी राजनीति में नहीं आंदे। और बात करा है 2029, 4 साल पड़े हैं मूर्ख आदमियों, इतना मरांग एक जीवा के बेरा जी मदद नहीं करता, इब्बे मर लिया। 2029 कड़े देखना ना पाओ थी। वह जो रामपाल जी का मार्द करा बहुत नीच प्रवृत्ति का आदमी हुआ है, अच्छी सोच का आदमी नहीं। वो नहीं चाहता कि किसानों का भला हो, मजदूर। आपने सही कहा, कुछ रीलबाज भी हैं, कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर भी हैं, वो भी आपने किसान हैं, किसानों का दर्द समझा। वो ये कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, किसानों ने ये गलती कर दी, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए था। क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए? पहला तो उन्होंने बताया जो उनको रामपाल जी महाराज जेल में है। अगर रामपाल जी महाराज जेल में है तो वह कृष्ण भगवान की मूर्ति क्यों ले रहे हो जिसका जन्म जेल में होया? फिर डंडोरा क्यों पिटो हो? मैं एक बात और बताया, जो
रामपाल जी महाराज ने जेल में कहो नहीं हुआ, राम ने भी को नहीं मान दे और वहाँ भगत सिंह ने भी को नहीं मान दे, सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं मान दे। अगर उन जेल में जानी आदमी तो इतनी नफरत है तो कृष्ण भगवान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस अगर जेल में नहीं जाते तो अपना देश से आजाद नहीं होता। जेल में जाना, आरोप लगने और सिद्ध होने में बहुत अंतर है भाई। कौन सा आरोप है वो एक बार मीडिया के सामने आके तो ये बता दो कि रामपाल जी महाराज पर आरोप तो है, ये सिद्ध हो क्या? आरोप लगाना और सिद्ध में बहुत अंतर है। बेतुकी बात तो मैं भी कुछ भी बोल दूं, कुछ भी बोल सका। बेतुकी आरोप बताओ किस पर के लगाना है? आरोप लगाना और सिद्ध करने में बहुत अंतर है। वो बेतुके आदमी है, वो देश के गद्दार है जो इस टाइम किसाना के सबसे बड़े मसीहा, और आजादी से पहले का तो मैंने पता नहीं, आजादी के बाद का जो इतिहास पढ़ा है, अगर कोई गैर राजनीतिक रामपाल जी महाराज जैसे काम करे हो तो एक भाई कमेंट में ये बताए जो उसकी करे है, उसका सदा सदा का नौकर हूं, और यार राजनीतिक में ना आया हो फिर बाद में। क्या ऑप्शन हो सकता है? कुछ लोगों के गलत फहमी है कि भाई रामपाल जी महाराज मदद ना देते तो क्या पानी नहीं उतरता? भाई उनको क्या जवाब है? तुम उनके पास क्या ऑप्शन था कि भाई कौन मदद कर देता? उनको मैं बता दूं, उन्हें पानी उतरने की एलर्जी तकड़ी है। उनको ये एलर्जी नहीं रामपाल जी महाराज ने पानी तैर दिया, उनको ये एलर्जी है कि उसके पड़ोसी का पानी क्यों उतर गया, उसका भाई का पानी क्यों उतर गया, वो सुतरी रोटी खा लेगा। उनको ये एलर्जी है। और पानी उतरने की बात रही, 1% भी जिक्र को नहीं भाई, पानी को तैर दिया। गुराना गांव में एक 14 किले मालिक, और पिछली 4-5 साल तक उसके एक दाना नहीं हुआ, पानी ही नहीं उतरा उस जगह का। और अब की बार पहली बार उसका कणक हुई है तो रामपाल जी महाराज ने पानी तैरा हुआ जद हुई है। और उसकी 14 किले वाला किसान एक अच्छा अमीर आदमी हो जाए, और 14 किले वाला मजदूरी करा है भाई। और रामपाल जी महाराज की वजह से ईब दाने हुआ है। तो वहाँ जो कहने वाले बट मारने वाले हैं फालतू के लोग, बोलूँगा मैं उन्हें फालतू के हैं, वो खुद का सुख था सुखी, खुद का दुख था दुखी नहीं, वो किसाना का जो सुख दिया रामपाल जी महाराज ने, मजदूर को जो सुख दिया उससे दुखी हो रहे हैं। और कोई नहीं उतरेगा पानी। और अगर उनको यही शक से पानी उतर जाएगा तो गांव तो और भी बहुत बड़े हैं। मैं रामपाल जी महाराज अर्जी लुआ लूंगा और भगत ला लेंगे। अगर आगे का पानी तार दो जो गांव बच रहे हैं तो रामपाल जी महाराज के पास तो और बहुत काम है, यूं पैसा और जगह खर्च कर देंगे समाज सेवा में, तो वो उतार लो। और मीडिया में आके बोल दो कि रामपाल जी महाराज और कहीं का पानी ना उतारो, हम उतार लेंगे, तो रामपाल जी महाराज रोक देंगे। और काम है और गरीबा की मदद करनी है। रामपाल जी महाराज ने तो जन्म लिया है जो धरती पर, वो केवल गरीबा खातर लिया, किसान मजदूर खातर लिया है, जो भूखा पेट से उन खातर, उनका पेट भरने खातर रामपाल जी महाराज ने जन्म ले रखा है। कोई छोटी मोटी माँ रामपाल जी महाराज नहीं है, आम आदमी का बस की यह बात नहीं है। और जो भाई सोचा असली देशभक्ति क्यों हुआ है, अगर आज के दिन जो रामपाल जी महाराज पर कोई जारी का, कोई चोरी का और कोई इस तरीके का केस नहीं है, केवल देशद्रोही का केस है। नजर मार के देख लियो, कमेंट में बता दियो कोई भी भाई हो, आज के दिन इस टाइम अगर कोई रामपाल जी महाराज से बड़ा देशभक्त हो तो कमेंट में अपनी राय दे दियो। क्योंकि किसान और मजदूर बचाना ही देश बचाना हुआ है। इससे सबसे बड़ा देशभक्त रामपाल जी महाराज है। वो टाइम नहीं है कि भाई अपन को मरना पड़ेगा देशभक्त बनने खातर, भगत सिंह और चुकर, वो अलग टाइम था। आज के टाइम में देशभक्ति यही है कि जो काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वह काम आप कर लो, किसान मजदूर की मदद आप कर लो, और जो ऐसा है हो उसकी मदद कर लो। जो काम रामपाल जी महाराज तक कर रहे हैं इस तक जुड़ के इसकी काम में सहायता करो, आगे बढ़ाने का काम करो। यह असली देशभक्ति है जिस भाई ने भी करो। मैं तो आखिरी शब्दों में यह बात कहना चाहूँ, अगर जो रामपाल जी महाराज का विरोध करा उनने भी आखिरी बात कहना चाहूँ कि रामपाल जी भाई कई बात बड़ा बात है तो बोल जाए कि रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है। एक बात अगर रामपाल जी महाराज जो बोल रहा है वह प्रूफ करके दिखाई दो, उसे पेज पर जाओ जिस पेज पर रामपाल जी महाराज बोल रहा है, और वह झूठी काइड का नो बता दो भाई यार झूठी, हमने भी नो मेरा पाठ रामपाल जी महाराज झूठ बोला सच्चे। एक झूठी काइड जो सुखा विरोध ना करो, खाम खाएगा, बस सुनी सुनाई बात ना आगे ना बढ़ाओ, प्रूफ के साथ ले आओ। तो यही शब्द आखिरी में कहना चाहूँ भाई, मैं ना नाम ले रहा और मैं भारतीय किसान यूनियन तक जुड़ रहा हूँ। और रामपाल जी महाराज के शिष्य भगत है, इनके बेसन थोड़े बहुत फोन आए जिन्हें मेरी किसी गलत ना को जान ना पहचान, केवल मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने एक सच्चे पत्रकार न करना चाहिए, एक सच्चे यूट्यूबर न करना चाहिए, जो हक भी हुआ है। और कई भाई मन ने कह दिए हैं, मेरे तो मुंह बताऊँ कंधा आगे पाछा उनके विचार हैं और आए भी जाओ मेरे दौर में लानू बयाना खेड़ा तो मेरा बदल है। भाई रामपाल जी महाराज के पीछे में खबर दिखा हुआ है बिक्रिया है, तो मैं उन्हें बता दूं मैं बिक्रिया हूँ भाई। और रुपये इतने ले रखे हैं, कोई नो को नहीं बता रहा जो कर 5-4 हज़ार में बिक्रिया हूँ।
250 करोड़ रुपया में बिक रहा हूँ। जो मदद रामपाल जी मन में किसान मजदूरां करी है वह उस मदद ने मैं अपनी मदद मानना हूँ और उन रुपया में बिक रहा हूँ। तो भाई आगे भी बिकने का नो मौका मिलेगा, को देगा तो आगे भी बिकांगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत साहेब, राम राम, आदाम, जय हिंद, जय भारत।